अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह इस लेक्चर का आपको प्रीव्यू नज़र ही आ रहा है कि ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज कि अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मैं चाह रहा था कि इससे पहले हम एक इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे जाएं, कुछ थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिया जाए। और उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो जिन पे मैंने कुछ ज़्यादा जोर नहीं दे सका या उनको मैं मज़ीद आपको समझा नहीं सका। तो इस चीज़ों में जो मुझे कुछ क्वेश्चन वगैरह रिसीव हुए स्टूडेंट्स की तरफ से अब तक की वीडियो में, मैंने सोचा उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं वही बात करूँगा कि आपको मैंने बताया था कि जो डेटा टाइप्स होती हैं वो इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह होती हैं। तो एक बुलियन डेटा टाइप भी हमने पढ़ी थी। बुलियन बुलियन को मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी हम अगले लेक्चर में कुछ इसी हवाले से बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन में। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रा इस वक्त ज़रूरी है। बुलियन क्या होती है? ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे बात करती है। जिस तरह मैं लिखूँ a इज इक्वल टू ट्रू, तो आप देखें इसने अपना कलर चेंज कर लिया, इसका मतलब वाकई ये मैंने सही लिखा है। अब मैं अगर टाइप चेक करना चाहूँ a की, तो आप देखें मुझे ये क्लास बूल दे रहा है, यानी कि बुलियन। इस तरह b इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी सही है। अगर टाइप में लिखूँ बिल्कुल सही हो। आमतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो कुछ इस तरीके से ट्रू लिख देते हैं, या तो इस तरह वाकई जिस तरह मैंने लिख दिया था अभी टूर और ट्रू, तो इस तरह भी गलती है। और कुछ इस तरह लिख देते हैं इसको ट्रू, तो ये इस तरह ये इसको क्या चीज़ लेगा? मैं अगर आपको बजाय बोल के इसको प्रैक्टिकल लिखाऊं तो इसको स्ट्रिंग लेगा ये, कि कुछ इसको कोटेशन में स्ट्रिंग के लिए तरह लिख देते हैं और कुछ इसको स्मॉल कैप्स में लिख देते हैं। तो ये चीज़ ना आपने यहाँ पे नहीं रखनी, इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बात आसानी से आपको समझ आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान सी थी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये इस्तेमाल कहाँ होगा। सर मैं लिखूँ 2 <3, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, तो एंटर करा तो उसने मुझे जवाब दिया ट्रू, यानी कि वाकई ये स्टेटमेंट सही है। मैं इस तरह 3 इसको <3 करूँ तो उसने मुझे फॉल्स दे दिया। हकीकत है 3 नहीं है 3 से। इस तरह मैं अगर कोई वर्ड इस तरह लिखूं 3 = 3, तो आप देखिएगा ये मुझे एक एरर है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल, यानी कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है मैं इसको बराबर चेक करना चाह रहा था, लेकिन ये यहाँ समझ रहा है कि शायद मैं 3 को 3 में असाइन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कांट असाइन टू लिटरल, यानी इस वर्ड में आप कुछ असाइन नहीं कर सकते। और हकीकत है 3 तो खुद एक वर्ड है, तो उसके अंदर हम कुछ असाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल नहीं है। तो अगर आपने चेक करना है 3 को बराबर है तो आपने 2 दफ़ा इक्वल टू लगाना होगा, फिर ही उसको बताएगा 3 = 3। अच्छा, जिस तरह ये स्टेटमेंट थी 3 <3, आमतौर पे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं 3 < हो या बराबर हो, तो आपने फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, तो फिर वो वैल्यू ट्रू देगा, ट्रू, क्योंकि जाहिर बात है 3 या तो छोटा है बराबर, दोनों में से एक कंडीशन सही हो गई तो सही है। इसी तरह 5 <4 सही है, इसमें भी इस तरह हम दे सकते हैं सही है। इसमें क्या गलती कुछ स्टूडेंट जो करते हैं वो ये कि 3 लिखने के बाद इजिकल टू और ये इस तरह लगा देते हैं, इस तरह आप देखें वो एरर डिक्लेयर होगा। तो आपने जब भी लगाना है 3 के बाद नंबर के बाद आपने पहले लेस देन फिर इजिकल टू लगाना है। इस तरह नहीं है कि पहले लगा, आमतौर पे ये मैथमेटिक्स में तो हम लिख लेते थे कॉपी और रजिस्टर में, लेकिन यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है इस तरह। तो आपने पहले लगाना है फिर उसके बाद। इस तरह मैं अगर नॉट इजिकल टू करूँ 3, तो ये इस तरह कह रहा है फॉल्स है, क्या 3 बराबर के नहीं है? नहीं जी, गलत बात है। हाँ, अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो उसने मुझे कहा जी हाँ, ये आपने सही बात करी, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट में आता है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, नॉट के बराबर होता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मेरे जहन में थी, जिस तरह प्लस वगैरह तो आपने देख लिया है,
ये भी देख लिया था, 5 / 4 5 1। इस तरह आपको मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी, 543/5, उसने आंसर दे दिया। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि 16 परसेंटेज का साइन या मॉड्यूलस साइन, तो मैंने आपको बताया था ये आपको रिमाइंडर देगा, यानी कि जो रिमाइंडर में। लेकिन आप ये चाहें कि हमें तो आंसर मिले, रिमाइंडर चले बच गया, हमें तो आंसर चाहिए, तो उसके लिए एक चीज़ और ट्राई करके मैं देखता हूँ। डबल आपने स्लैश लगाना है, यानी 2 दफ़ा डिवाइड का साइन। अगर आप ये इस तरह लगाएंगे 16 5 3.2 3 और 1, आप देखें ये 3 आ गया, 3.2 डिवाइड है सिंपल। डबल लगाएंगे डिवाइड यानी डबल स्लैश, तो ये सिर्फ आंसर देगा, रिमाइंडर को छोड़ देगा। और मॉड्यूलस लगाएंगे और सिर्फ रिमाइंडर देगा। तो ये 3 चीज़ें, ये ऑपरेटर आपको पाइथन में मिलेगा, पीएचपी वगैरह में या सी प्लस प्लस में यह नहीं है। इस तरह हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर हमें पावर निकालनी है तो पावर का पीओवी लिखेंगे, 2 की पावर 2 तो 4। और अगर आप इसको बगैर किसी करना चाहते हैं, एक ऑपरेटर भी है 2। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह का ऑपरेटर भी पीएचपी और सी प्लस प्लस में नहीं है, ये कोबोल में हुआ करता था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन ये इस वक्त बड़ी पॉपुलर थी। और उस वक्त यानी 80 की दहाई में, मुझे याद पड़ता है, मेरे एक सर बता रहे थे कि कोबोल के एक डेवलपर की 1980 की दहाई में तनख्वाह कनाडा या यूएस में, यानी यूरोपियन कंट्रीज में, तकरीबन $40,000 के बराबर थी, यूएस डॉलर के बराबर उस वक्त। इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो ऐसी बात नहीं है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। हम सब प्रोग्रामर हैं, लेकिन हमें थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की भी समझ होनी चाहिए। दुनिया में सिर्फ वो लोग ही कामयाब होगा जिन लोगों ने वक्त के तकाज़ों को समझ लिया। तो आने वाले वक्तों में जो चीज़ आगे जिसका स्कोप है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। इस वक्त आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि लोग बात कर रहे हैं 1920-30 की दहाई तक बहुत सारी जॉबें ख़त्म हो जाएंगी और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगी। तो पाइथन का उसमें बहुत बड़ा किरदार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि पाइथन को जब डिज़ाइन किया गया, इसी हवाले से डिज़ाइन किया गया था कि इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन होना है। और इवन के इसके जो नए मॉड्यूल बनेंगे या इस वक्त भी मौजूद, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक से बनाया गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लैंग्वेज पे बहुत अच्छी रन कर सकती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप काम करना चाहते हैं तो आप पीएचपी या सी प्लस प्लस छोड़ देनी चाहिए। पीएचपी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखी जा सकती है, सी प्लस पे भी लिखी जा सकती है। ऑब्वियसली पाइथन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कहीं से उतरी, ये भी इंसानों ने लिखी है। तो पीएचपी और सी प्लस प्लस पे भी ये काम हो सकता है। लेकिन बात क्या है कि उस पर अभी इतना काम किया नहीं गया, यानी अगर आप उस पर कोई चीज़ लिखना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम, तो आपको कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, या वो इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं होगी कि सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर ले। वो चीज़ पाइथन में मौजूद है, तो इसमें आपको आसानी होगी। और वो पाइथन में क्यों मौजूद है, आपका अगर सवाल। पाइथन को बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से किया था, तो जब से ये बनी, इसमें इन्हांसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आना शुरू हो गई थी। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा आपको बताना था। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा मायूब लगे कि ये एक लेक्चर ऐसे ही चला गया, लेकिन हो सकता है आपको तो आसानी उन चीज़ों में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता, तो ये उनके लिए था। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिस लाजमी करता रहे। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ ये चीज़ रखी है, ये जिस चीज़ का जिक्र करता रहता है वो चीज़, उस चीज़ का वजूद रहता है। तो अगर आप इसका जिक्र करते रहेंगे, यानी कि जिक्र से मुराद आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, इस हवाले से आपका जहन चलेगा, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। और ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर इंसान बातों को ना भूलता तो उसकी ज़िंदगी की तल्ख़ यादें हमेशा उसको तकलीफ देती रहती है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सकता। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।